मेरी आदत नहीं है कि काम के जगह के अलावा कॉलीग से कहीं मिलूं। मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारी तवज्जो उस काम से हटा दूं जो अंजाम दे रही हो। तो फिर जल्दी से मतलब पर आए। मेरे ख्याल में कुछ अरसे से तुम्हारा जहन मुंतशिर है। अलबत्ता इसमें तुम्हारी अपनी गलती है। मेरे पास नसीहत करने वाले बहुत सारे हैं। बहुत अच्छा, ये लो, इसे पकड़ो। ये क्या है? हमारी पैदावार के बक्स को ये दूर कर देगा। कुछ फार्मूला है, एक नया नशा, एक एनपीएस की तरह की चीज। तो इसे मुझे क्यों दे रहे हैं? अपने अलावा किसी और को जानती हो जो इस फार्मूले को समझ सकता हो? मीना ने कहा है। मीना ने कहा है? हाँ, उसका ख्याल तुम्हारे ख्याल से ज्यादा नहीं मिलता, जानती ही हो। हमेशा इस तरह से पेश आती है कि उसका एहसानमंद रहना पड़ता है। देखो, अगर अच्छे से काम करोगी तो राज की हिफाजत करोगी तो अपने काम में बहुत ज्यादा तरक्की करोगी। इस पैदावार के साथ जो हमारी है, काम को हम बहुत जल्दी आगे बढ़ाने में मजबूर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा जहन काबू में रखो। शहीद कमाल 600 से। सुन रहा हूँ 600। टारगेट्स बाहर आ गए हैं। सालों को उनके पीछे भेजो, हम भी फ्लोरा के घर की तरफ जा रहे हैं। तुम भी साथियों की मदद के लिए वहीं रहो, समझ गए? जी सर। जी, दरवाजा खोले प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफ कीजिएगा मोहतरमा फ्लोरा दारवित। जी, आप? मेरे अमेरिका में मौजूद माँ बाप के बारे में है? तुमने खुद ही क्यों सोच लिया कि उनसे मुताल्लिक कुछ है? नहीं मालूम। देखिए, अगर उनसे मुताल्लिक है तो मैं काफी अरसे से उनसे काता ताल्लुक कर चुकी हूँ। तो फिर किस लिए यहाँ आए हैं? तुम खुद अंदाजा लगाओ कि हम रात के इस पहर में यहाँ क्यों आए होंगे। मैं फिल्में नहीं देखती, अंदाजा लगाना मुश्किल है। क्या काम करती हो? आपको तो सब कुछ मालूम होगा, है ना? एक केमिस्ट्री दान, मुतवस्सित से कुछ ऊपर नंबर आए, बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो, 29 साल की उम्र है, तेहरान में अकेली रहती हो। क्या आप भी तुम खुद से बताना चाहोगी तुम्हारा पेशा क्या है? मैं एक एकेडमी में पढ़ाती हूँ, एक लेबोरेटरी में दवाई बनाती हूँ। और इस लेबोरेटरी के मालिक कौन है? वही जब आप कह रही हैं कि मालिक को जानती हैं कि वो लेबोरेटरी 2 लोगों की है, हिम्मती साहब और शफकती साहिबा, सुरुश और मीना। इस लेबोरेटरी में तुम लोग क्या बनाते हो? सिर्फ हिम्मत कहना कि दवाई बनाते हैं। माफ कीजिएगा, मेरी आंख में कुछ चला गया। आप तो सब कुछ जानते हैं,
तो फिर ये भी जानते होंगे कि मेरे लिए कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती। बहुत अरसा हो गया कि अब न किसी चीज़ और न ही किसी इंसान के बारे में सोचती हूँ। कोई शौक़ भी नहीं है। जब मैंने अपने माँ बाप के साथ अमेरिका न जाने का फ़ैसला किया तो मैं नफ्सियाती लिहाज से बहुत अकेली रह गई थी। उन हालात में हर चीज़ और हर शख्स किसी भी वजह से मुझे रास्ते में मिलता था, मुझे अपनी तरफ कर लेता था। मैं कुछ ऐसी सूरत हाल में थी कि मैंने एक अखबार में देखा कि किसी एक शख्स की तलाश में थे जो केमिस्ट्री की एकेडमी में पढ़ा सके। उनकी शर्त फ़कत ये थी कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छी डिग्री हासिल की हो, अच्छे नंबरों के साथ। मेरे अंदर वो शराइत मौजूद थे। मेरा पढ़ाने का अंदाज उन्हें अच्छा लगा। और इस तरह शफकती की एकेडमी पहुंच गई। जी हाँ, मीना शफकती खुद भी केमिस्ट्री के जीनियस है। असल में एक तरह से इस एकेडमी में जीनियस बच्चों को लेबॉर्ट्री के लिए फंसाते हैं, है ना? जी हाँ, अलबत्ता हमारे लिए भी अच्छा है क्योंकि दिन में एक जगह पर काम करते हैं और रात में एक जगह, और दोनों जगह से अच्छी तनख्वाह मिलती है। तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या बना रही हो? तुम ये समझो कि एक ऐसे कारखाने में काम कर रही हो जहां असलहा बनाते हैं ताकि कुछ लोग उससे खुदकुशी कर सकें। कहा ना कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी मेरे लिए अहमियत नहीं रखता, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं किसी के लिए अहम नहीं हूँ। तुम अपने माँ बाप के साथ अमेरिका क्यों नहीं गई? मैं अमेरिका में पैदा हुई हूँ, वहीं पली बड़ी हूँ। मुझे वो जगह बुरी नहीं लगती। तो मुश्किल क्या है? मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती थी। मेरा नाम सिर्फ उनके आईडी कार्ड में उनकी औलाद की हैसियत से था। दो मगरूर लोग के जिनमें से दोनों की अपनी अलग जिंदगी थी। घर से बाहर दोनों के अपने अलग दोस्त थे, सिर्फ एक साथ रहते थे। जब घर में भी होते थे तो हर वक्त झगड़ा करते थे। मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? ये कि एकेडमी और लेबोरेटरी में उनके साथ काम करती रहो। यानी आपके लिए मुखबिरी का काम करूं? इसका मतलब है फिल्में देखती हो? माफ कीजिएगा। सहमत मत करो। माफ कीजिएगा, इससे ज्यादा मेहमान नवाजी के लिए कुछ नहीं था। ये लीजिए। शुक्रिया। माफ कीजिएगा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो। मेरा ही इंतखाब क्यों किया आपने? हमारे ख्याल में तुम काबिले भरोसा हो। अलबत्ता उम्मीद करते हैं कि हमने गलती नहीं की है। एक खास अंदाज में उन तमाम लोगों से कि जो लेबोरेटरी में काम करते हैं तुम अलग हो। तुम्हारे अपने बखौल शायद जो कोई भी तुम्हारे सामने आता है तुम उसकी बात मान लेती हो। तुमने इंतखाब नहीं किया, तुम मुंतखब की गई हो। वाकई मुझे खुद पर अफसोस है। परेशान मत हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छा, बेहतर होगा कि अब असल मौजू पर आया जाए। मैं जानती हूँ कि इस वक्त मैं मुल्जिम हूँ क्योंकि मैं क्रिस्टल्स और उसके जैसी दूसरी गोलियां बनाती हूँ, वो भी बेहतरीन मेयार का।
मेरी जिंदगी और मेरा घर इसी पैसे की बदौलत है। हाथा ये जूस भी जो आपके सामने है मंशियात के पैसे से लिया है। हमारे साथ ताउन न करना जुर्म शुमार नहीं होगा? लेकिन फिर हम बाद में इजाजत नहीं देंगे कि तुम वापस काम पर जाओ। तो फिर मुझे जेल जाना होगा। जाहिर है 1 घंटे पहले तक तुम नहीं जानती थे कि तुम खुद और दूसरे। तो फिर क्या मुझे काम पर जाना चाहिए? क्योंकि अगर नहीं जाऊंगी तो वो समझ जाएंगे कि कुछ हुआ है, तो वो सब के सब भाग जाएंगे। हम अपना काम जानते हैं, ऐसा प्लान बनाएंगे कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। आप तो सब कुछ जानते, तो फिर सबको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? यकीनन कोई बड़ी वजह होगी ना जो रात के इस पहर तुम्हें परेशान कर रहे हैं। कब से शुरू करेंगे? शुरू करने से पहले तुम्हें कुछ चीजें सीखनी होंगी। तुम किन चीजों को अपने साथ लेबोरेटरी में लेकर जा सकती हो? कुछ नहीं। ऐनक भी नहीं? ऐनक के बगैर तो मैं काम ही नहीं कर सकती। यही काफी है। अपनी ऐनक मुझे दे दो। ऐनक का नंबर कितना है? हम लोग तुम्हारे लिए एक बिल्कुल ऐसी ही ऐनक बनाएंगे, इस फर्क के साथ कि जो कुछ भी तुम देखोगी वही हम भी देखेंगे, जो भी सुनोगी वही हम भी सुन पाएंगे। एक खुफिया आला तुम्हारे कान में लगा देंगे ताकि तुम हमसे बात कर सको। परेशान होने की कोई बात नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जो ऐनक हम तुम्हें देंगे उसे सिर्फ लेबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल करना, प्लीज। जी हाँ। वरना जहाँ जाओगी, जो कुछ देखोगी, जो कुछ कहोगी और सुनोगी वो हम भी सुनेंगे। इन सबको समेटो ले जाओ, जला दो। आज रात इस तरफ आएंगे? लेकिन क्यों? मुझे तो इस इंजीनियर की कोई बात समझ नहीं आती। बहुत मुश्किल है, अजीब तरह की है। अगर तुम्हें इनकी सब बातें समझ आने लगती तो तुम भी इंजीनियर न बन जाते। तुमने कहा कि आज रात आ जाएंगे। मैंने कुछ कहा किया? भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने मार्केट इसी से तो हथियाई थी, अब क्यों उसे बंद कर रहे हैं? मुझे इस सब से क्या लेना देना। अलबत्ता मुझे भी अफसोस होता है इस मार्केट के ऊपर, लेकिन अमल करना हमेशा सोचने से बेहतर होता है। जब सोचता कोई और है और तुम्हें सिर्फ अमल करना होता है उस वक्त आसान होता है। सारी जिम्मेदारी उसकी होती है जो सोचता है, ना तुम्हारी। नहीं भाई, क्या उन्हें पैसा बुरा लगता है? तो क्या सब कुछ पैसा ही है? पैसा ही है और क्या है? एतमाद, वही कि जो तुम्हारे पास नहीं है। फरहाद। जी इंजीनियर साहब। फरहाद। जी 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 आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हो गया? जी, जिस भी कार्टन पर हाइजनबर्ग का लेबल या स्टिकर लगा था वो सब उठा लिया और अब जलाने लगे हैं। सब कुछ निकाल देना। जरूर। रामिन कहाँ है? यहीं कहीं था, काम में मसरूफ है। तुम ऐसी क्या बात कहना चाहते थे जो फोन पर नहीं हो सकती थी? इन गुज़श्ता कुछ दिनों में हाइजनबर्ग के 2-3 एजेंट मारे गए हैं। हमारा कोई सुराग तो नहीं मिला? नहीं, आपका और इंजीनियर साहिबा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात बेहतर है। पता नहीं चला कि किसका काम था? कुछ लोगों से पूछा था लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं। मुझे तो ये दलालों और एजेंटों से मरबूत अफराद का काम लगता है। उन्हें अच्छे माल की आदत लग गई होगी, इसीलिए एक दूसरे की जान के पीछे पड़ गए। लेकिन इस वक्त हाइजनबर्ग की मार्केट गर्म है। हमें तो यही चाहिए। हम जानना चाहते थे कि मेथेनफेटामिन का असर ईरान में क्या है। ये है ना वो माल के जिसके लिए एक दूसरे का सर फोड़ दें, कत्ल कर दें, वो हमारे फायदे में है। इंजीनियर साहब, कोई रकीब व गैर तो नहीं है मार्केट में जिसने इन एजेंट्स को मारा हो?
इसके बाद ये बात मत करना कहीं पर भी। जी ठीक है हमें सर। रकीब का होना बिल्कुल पसंद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? मेरे रहने का कुछ तो फायदा हुआ। उसका पीछा करो। जब मसूद रामीन से उसका मशवरा मांग रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसे अपनी आगे की प्लानिंग में शामिल करना चाहता है। लेकिन असल मसला उस वक्त शुरू होगा जब मसूद की बात समझ में आ जाएगी कि वो जीनियस बावर्ची उसकी बेटी है। इस तरह से तो उनकी सारी प्लानिंग ख़राब हो जाएगी। उनकी प्लानिंग ख़राब हो गई तो हमारी प्लानिंग भी मुश्किल में पड़ जाएगी। यही तो बात है। कभी भी, कहीं भी और किसी भी कीमत पर हमें गाफिल नहीं होना है। आपके तमाम फर्जियात पर मैंने मिनिस्ट्री में बात की थी। वो कहते हैं कि फ़िलहाल अगर केस पर हाथ न डाला जाए तो हम स्टेफन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हम बैठकर उनके झगड़े और कत्ल गरतगरी को देख नहीं सकते। पहला फर्जिया केस का पेचीदा तरीन पहलू है। जहाँ तक हमारी मालूमात हैं उनके पास 2 से ज़्यादा जीनियस से माहिर बावर्ची नहीं है। एक तो इलाहे, दूसरी खुद मीना। मीना तो गैंग की सरबराह है, वो तो मुखबिर नहीं बन सकती। इलाहे भी रकीब की बेटी है। यानी मुमकिन है कि वो किसी को भी रास्ते से हटा सकते हैं। इलाहे को कोई भी बहाना बनाकर कुछ अरसे के लिए उनसे दूर करना होगा। कोई ज़ाती मजबूरी या फैमिली की या सफ़र पर चली जाए। फ्लोरा के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हैं। हम उससे कहकर इलाहे को सफ़र पर भिजवा सकते हैं, खुद भी साथ चली जाएं। इन हालात में जब वो माल बनाने के आखिरी मराहिल में है ताकि बाहर भेज सकें, इलाहे के जाने पर उनका मानना बहुत मुश्किल है। इसका इसरार शक का बाइस बनेगा। ये बात याद रहे कि सुरूश ने इलाहे के साथ एक डील की है। ऐसी डील कि जिसका आगाज़ तो मालूम है लेकिन अंजाम का कुछ नहीं पता। हमें केस को और गहराई में जांच कर हालात के मुताबिक फैसला करना होगा। बिलाखिर हो गया। बेहतरीन है। आज के बाद इस लैबोरेटरी में इसी मेयार और इसी क्वालिटी के खालिस में मटेरियल बनेगा, इसी अज्जा के साथ, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अच्छा तो खाम माल कितना लगाना होगा? सबका सब। सबका सब? आखिर डॉक्टर शफकती ने कहा था शायद। यहाँ की मैनेजर मैं हूँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ की पैदावार ज्यादा हो। सबका सब। बहुत अच्छा, ठीक है। दाएं तरफ मुड़ जाओ। लेबॉर्ट्री के दाखिली दरवाजे की तस्वीर नहीं है। मुड़ जाओ। ठीक है। ठीक है, तुम अभी जाओ, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। जाओ। ठीक है, तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ, जब भी चाहें शुरू कर सकते हैं। 3, 2, एक्शन।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ठीक हो? सलाम। ठीक हूँ। नाम बताओगे अपना? अमीर। कितने साल के हो? 24 साल का। 24 साल के हो। कहाँ से हो? शहरियार। शहरियार? शहरियार में रहते हो या तेहरान में? नहीं, इस्लाम शहर में रहता हूँ। अच्छा, तो क्यों इस काम पर लगे? क्यों इस काम को इंतखाब किया? ये काम न करूँ तो फिर क्या जो भी करूं? इस काम में आता है कहता है कुछ दिन की बात है, अब इसके बाद ये सब करने का इरादा नहीं है। इस काम का कोई भरोसा नहीं है, ये कुआं है, इसमें जो गिरेगा तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा। हम 3 भाई थे, अपने अब्बा की ज़मीन पर खेती बाड़ी करते थे। तुम्हारे भाई भी इसी काम में? हाँ। ये लोग भागे हुए फौजियों और अंडर मैट्रिक को काम देते हैं। मैं एक अरसे तक इनकलाब स्क्वायर पर किताबें बेचता था, फिर किताबों का काम मंदा पड़ गया तो मैं सलसबील रोड पर कपड़े बेचने लगा। ये तुम ये किसी से कह सकते हो कि मैं नज़र रखता हूँ, मेरा काम नज़र रखना है? कह सकते हो? कह सकते। हाँ। क्या कोई दूसरा काम है जहाँ गए या रिश्वत या जान पहचान या फिर कोई जमानत? पैदावार जब कम हो गई तो वो भी बंद करना पड़ा। अब मेरे हालात पहले से बेहतर है, अब उम्मीद की जा सकती है। अगर सच में तुम्हें कोई और काम दिया जाए तो इस काम को छोड़ दो? अगर दें। उस वक्त अपनी आवाज़ के ज़रिए पैसे कमाता था, अब आंखों के ज़रिए। अच्छा, तुम खुद भी नशा इस्तेमाल करते हो? करता था, अब नहीं करते? अब तफरीह के तौर पर। मंशियात की फ़रोख्त नशा करने की तरह से ही नशा आवर होती है। यकीन नहीं आता? यकीन है मुझे। नहीं। इस काम में आए ही क्यों? तुम फंस गए हो? नहीं पसंद है तुम्हें इन सब चीज़? क्या मतलब पसंद करते हो भाई, क्या कह रहे हो तुम? क्या मुझे ये सब करना अच्छा लगेगा? तुम तो रात को घर जाकर ऐश व आराम की नींद सो जाते हो, तुम्हारी अम्मी तुम्हें ऑरेंज जूस पिलाती हैं और यहाँ आकर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो ताकि तुम्हें कोई अवार्ड मिल जाए। कसम से तुम लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हो। पहले कहते हो कि यहाँ पर आकर बातचीत करनी है, फिर अचानक ही आवाज़ जाओ बेवकूफ़ बना रखा है। दो अनासिर के जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं, जब एक साथ मिलते हैं तो नई चीज बनाते हैं। यानी ये कि इन अनासिर ने अपनी पिछली खुसूसियात को मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया ताकि एक नया उन्सुर बन जाए या फिर एक नया फायदा उनसे उठाया जा सके। केमिस्ट्री का यही मतलब है। आप केमिस्ट्री के जरिए मोजज़े कर सकते हैं। ये इतना भी आसान नहीं है जितना आप कह रही हैं। मैंने कब कहा आसान है? कब कहा कि समझना आसान है? कब कहा कि मुश्किल काम नहीं है? नहीं, इत्तेफाकन इसी वजह से 97% लोग जल्द या बदेर इन 3% के आगे घुटने टेक देते हैं जो काम करना जानते हैं। अच्छा, अरे तो नई बहस की तरफ चलते हैं। इसे घुमाओ। नहीं, ठीक कर दूंगा। ठीक नहीं हुआ? हाँ, अभी हो जाएगा, अभी ठीक क्यों ठीक हो गया? सिर्फ हिलना मत। तुम स्क्रीन से बाहर जा रही हो। ये क्यों सही नहीं हो रहा? तैयार है? हाँ। चल 3, 2 एक्शन। साफ बता रही हूँ, 10 काम करने वाले हैं, वो रही। ले लो, उनकी भी बना ले लूं तस्वीर? हाँ बना लो। उसे भी धुंधला कर दोगे ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर बना लो। उनको देखो, वो देखो वहाँ खड़ा हुआ है, देखा उसे? एक और उस तरफ है। हाँ, और उसे देखो वो पीछे खड़ा है। अब काफी है ना? कितना बनाओगे? बहुत हो गया। मेरी वीडियो बनाओ। हाँ, तो कहाँ थे? हाँ, लड़का। वो पार्क में वो लड़का याद है तुम्हें? ना हो तो मैं खुद फंस जाऊंगी। देखो, मैं उन्हें रोजाना के 30,000 तुमान देती हूँ। तुम खुद ही हिसाब किताब लगाओ कितना बन जाता है। क्या करें बेचारे लड़के भी, काम है क्या? कम से कम मेरी तरह एजेंट बनने से तो बेहतर ही है। तो तुम मानती हो ना कि हर किसी के पास अपने जुर्म के लिए कोई वजह जरूर होती है? हाँ, मैं भी बाकियों की तरह। अब सुकून आ गया ना तुम्हें?
कब आए? दस मिनट पहले। अब तो ठीक हो ना? हाँ हाँ, तो मैं ठीक क्यों ना होती? बिलाखिर तुमने वो काम किया जो ऑपरेशन जैसा है ना? मैं इल्तिजा करती हूँ, फिर से शुरू मत करना। तुमने मुझसे वादा किया था ऑपरेशन। क्यों इसे इतना बड़ा बना रहे हो? डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा तिल के दाने जितना है। बहुत शुक्रिया कि मेरे अहवाल पुरसी करते हो। सुनो, इस साल के स्टूडेंट बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, सिवाय एक के या ज्यादा से ज्यादा दो के, वही जिनके बारे में इलाही ने बताया था। इलाही क्यों नहीं आए थे? तुम्हें जाकर क्लास लेनी पड़ी। इलाही अब नहीं आएगी। नहीं आएगी? क्यों? वो इसलिए कि मैंने उससे कहा। मैंने कहा कि लेबॉर्ट्री के मैनेजर की हैसियत से काम करे, इसलिए कि मैं एक और लेबॉर्ट्री बनाना चाहती हूँ। काम को वुसअत देना चाह रही हूँ। मुझसे मशवरा क्यों नहीं किया? आप भी क्यों बता रही हो? क्योंकि जरूरी नहीं था। हमने कामों का तकसीम जो किया हुआ है। मीना, तुम तो बहुत जिद्दी हो गई हो। मुझे तुमसे जिद बांधने की कोई जरूरत नहीं सरूश, समझ रहे हो? सिर्फ तुम्हारी चकचक करने और ये कि क्यों वो से थक गई हूँ। आज भी यहाँ जो आई हूँ तो इसलिए कि ताकि थोड़ा सा आराम कर सकूं, बेहतर महसूस कर सकूं, मेरी सोच, मेरा जहन थोड़ा पुरसुकून हो जाए। लेकिन क्या तुम होने दोगे? तुम तो हर चीज में मेन मेख निकालते रहते हो। पूरी ताकत लगा दी मेरी मुखालफत में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब कहती हो काम फैलाना है तो ये सोचा कि नहीं कि नई लेबोरेटरी में किसके साथ काम करेंगे? क्या खाम माल का सोचा है? कैसे इंतजाम करोगी? निकोनोव ने इसके कोई इम्कान बताया है? निकोनोव ने क्या कहा और क्या नहीं है मेरा दर्द-ए-सर नहीं है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं काम को बिल्कुल ठीक अंदाज में कर रही हूँ। पैसा ला रही हूँ, क्वालिटी कंट्रोल देख रही हूँ, वो भी बेहतरीन अंदाज में। खाम माल तुम्हारे और निकोनोव के जिम्मे है, मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। तय हुआ था कि हर कोई अपना काम करेगा, अगर जरूरी हुआ तो एक दूसरे की मदद करेंगे। हाँ ठीक है। बिलाखिर तुम उन 3% में हो जो बकिया 97% उनके लिए काम करेंगे। क्या ऐसा नहीं है? मैं समाजी नुकसानात को कम करने की भी मदद करती हूँ। समाजी नुकसानात को कम करने में? हाँ, देखो मैं इंसाफ से बेचती हूँ, ठीक? यहाँ देखो, मैं कम फरोश नहीं हूँ, और फिर मैं किसी नए नशेई या पहली बार आने वाले को बिल्कुल नहीं बेचती हूँ। तो तुमसे नहीं लेगा, किसी और से जाकर ले लेगा। तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी। मैं उन सारिफीन को कि जिन्हें आदत होती है और पैसे नहीं होते, मुफ्त में माल देती हूँ। चुटकी बजाते ही उसे माल देती हूँ ताकि हालत संभल जाए, उसके अपने लिए नहीं, सिर्फ समाज की बेहतरी के लिए। देखो, नशेई के पास अगर पैसा ना हो तो चोरी करता है, अपने बच्चे को बेचता है, हर तरह का जुर्म कर सकता है ताकि वो अपने नशे का इंतजाम कर सके। लेकिन अगर मुझसे माल लेगा तो कोई जुर्म नहीं करेगा। तुम क्यों हंस रहे हो? अच्छा, तुम्हें लगा कि मैं कोई मजाक कर रही हूँ? नहीं बताए।
मैं इस तरह से समाजी नुकसानात को कम करने की कोशिश करती हूँ। मेरे ख्याल में तो सिर्फ ये बहाने हैं जो तुम तराश रही हो। तुम इस तरह से सोच लो। कट। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवानी हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो अपने साथियों के साथ मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाइए। मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाह रही हूँ कि जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। वक्त और जगह मैसेज कर दूँ? ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। मेरे ख्याल में तो तुम्हारी सारी बातें सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं। तुम ये क्यों नहीं समझती कि मैं नहीं जानती कि नशेई कौन है, या क्रिस्टल इंसान के साथ क्या करता है, या एजेंट का क्या काम होता है? फरजाना डियर, मैं मनशियात के नुकसानात और बगैर एक लफ्ज़ दोहराए 2 घंटे तक बोल सकती हूँ, बिना किसी हिचकिचाहट के। देखो, एक ज़माना था कि नशेई 200 मीटर दूर से पहचान लिए जाते थे। वो भी कौन से नशेई? वही के जो निचले इलाके में दिखे। मेरे पास इस वक्त पौश इलाके के ग्राहक हैं, जब तक खरीदने ना आए पता ही नहीं चलेगा कि नशा करता है। सच में? हाँ, मैं सुबह से रात तक लोगों से मिलती हूँ। तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन बाज़ औक़ात तो मेरा दिल उनके लिए जलता है। मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो दुनिया के उस सिरे से इस सिरे पे माल भेजते हैं और फिर जानते भी नहीं कि माल दुनिया के किस कोने में किसको बदबख्त कर रहा है। अपनी कश्ती में, अपनी तफरीह जजीरे पर मज़े से बैठकर अपने बच्चे को अपने पास बिठाकर लोरी सुना रहा है और अपने दिल में कहता है कि भाड़ में जाए वो नशेई जो जान देने वाला है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? उन्हें तो बम से बांध कर उड़ा देना चाहिए। अब जाओ जाओ, जाकर हमी से कहो कि काम खराब होने से पहले। ठीक है। अब तक जो कुछ भी किया अपने लिए किया, पर इस वक्त अपने लिए यहाँ नहीं हूँ। अगर मैं अपनी तमाम दौलत को $100 के नोटों में तब्दील करूँ और एक साथ रखूँ तो आधे इक्वेटर के बराबर होगी। हिसाब किताब की बात कह रही हूँ। ये बात 2 हवालों से कह रही हूँ। एक तो ये कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, दूसरी ये कि पैसे मैं इन्हीं पर खर्च करना चाहती हूँ जिन्हें बर्बाद किया। खैराती इदारा खोलूँगी, अब पता नहीं जिस तरह से भी इजाला हो सके। बाद इदारे हैं कि जिनमें नशे अफराद साथ में जमा होते हैं ताकि एक दूसरे की मदद कर सके। एक तरह से एक दूसरे को उम्मीद दिलाते हैं। सही, मेरा ख्याल है ऐसे लोगों के साथ मैं पुरसुकून रह पाऊंगी। तो क्या आप उन्हें जानते हैं? मनशियात ना हो तो इक्वेटर की लाइन के बराबर पैसा जमा नहीं हो सकता। क्या तुम माजी का इजाला करना चाहती हो? इससे शुरू करो। इसे नहीं जानती। हम भी नहीं जानते, सिर्फ इतना जानते हैं कि इस्तेफान के नाम से मशहूर है, इंडस्ट्रियल नशे के खाम माल का बादशाह। जब तक इस्तेफान जैसे लोग मौजूद हैं, हालात कभी भी तब्दील नहीं हो सकते। अच्छे कामों और एनजीओ के लिए काफी वक्त है, लेकिन ये शख्स जितने घंटे सांस लेगा और इत्मीनान से काम करता रहेगा, उतना ही उन लोगों की तादाद में इजाफा होता जाएगा कि जिन्हें निजात दिलाना और बचाना चाहती हो। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ ताउन करो। जहां थी वहीं लौट जाओ और हमें स्टेफन तक पहुंचाओ। आप इसे स्टेफन कहते हैं। अगर ये वही है कि खाम माल जिसके हाथ में है, तो ये तो हवा के पीछे भागने की मानिंद है। ना ही इसे देख सकते हैं, ना ही ढूंढ सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तुम मदद करो। तमाम मालूमात के जो तुम्हारे ख्याल में किसी काम की हैं या तुम्हारे ख्याल में जिसकी अहमियत ना भी हो, वो हमें दो। इन मालूमात की जांच पड़ताल और उनका इस्तीफान से ताल्लुक हमारे ऊपर छोड़ दो। आपने मुश्किल इंसान पे हाथ डाला है। डर रही हो? हमारी शाहाना जिंदगी हमेशा डर के साथ थी। दुश्मनों से भी डरते थे, पुलिस से भी, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ अपने से और खुदा से डर है। तो फिर साथ दोगी? जी दूंगी।
शुरू कीजिए। ये जगह उनके घर की तरह है। फ़रोग़ इस वक्त तकरीबन 2.5 बरसों से यहाँ है। जो भी राना के वर्कशॉप में पनाह लेता है ऐसा ही है जैसे अपने घर आया हो। फ़रोग़ शुरू में यहाँ जब आई थी तो सुई में धागा डालना भी नहीं आता था, लेकिन माशाल्लाह खुदा नज़र बद से बचाए, अब कटिंग भी बहुत अच्छी कर लेती है, काम भी बहुत अच्छा है। काफ़ी है। बहुत शुक्रिया। अरे अल्लाह, तुम लोगों का काम ही बहुत मुश्किल है। मेरे बाबा उसके अब्बा के साथ साथ थे, नशेई हो गए। मेरी माँ को भी उसने नशेई बनाया, छत पर से गिर गई, इतना नशा किया कि मर गई। दोनों भाई भी अब्बा की तरह ही सोचते थे। इस वक्त दोनों नशा करते हैं, ऐसी चीज़ का नशा करते हैं कि खुद भी उसका नाम नहीं जानते। जो कुछ भी हाथ लगता है सब उड़ा देते हैं। मेरा शौहर नशेई नहीं था, मेरे छोटे भाई ने उसे नशा करने में लगाया। और तुम खुद? मैंने कभी सिगरेट भी नहीं पी, मैं नहीं करती। उस जैसे घर में रहकर मैं अपने आप को धुएं में नहीं उड़ाना चाहती। आप तैयार हैं? 3, 2, 1 एक्शन। फ़रोग़ यहाँ जो कुछ भी सीती है, जितना भी बेचती है, सब कुछ उसका है। मैं तो यहाँ सिर्फ एक अमीन हूँ। जो भी पैसे लेकर जाती हूँ नशे में उड़ा देते हैं। उनसे कहा था पैसे तब मिलेंगे जब छोड़ना चाहेंगे। एक खुद साख्ता लड़की है, ये हालात की भट्टी में पक पक कर अब सोने में तब्दील हो गई है। मेरा पैसा सब राना साहिबा के पास है, जब तक कि इतना नहीं हो जाता कि सबको नशा छोड़ने की कैंप में भर्ती करवा सकूं, ताकि उनका फ़ायदा हो। हर नई कटिंग जो ये करती है उससे उम्मीद के साथ सीती है, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन अपनी मुसीबतों को नहीं बल्कि अपने घर वालों की मुसीबतों को ख़त्म करे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे काम करना है। शुक्रिया। अब मुझे इजाज़त दे। हमीद, अब बहुत हो गया। हो गया ना, हो गया, हो गया, खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। ये तो अच्छा है कि स्कूल के इन बच्चों के शोर की वजह से आप बोर नहीं हो जाते, लेकिन हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं। हम दोनों अकेले हैं। मैं घर में खाना पकाकर और शायरी करके खुद को बिजी रखती हूँ, लेकिन क्या फायदा, हम कभी साथ में खाना नहीं खाते। मेरा अशार भी कोई नहीं पढ़ता। कुछ रातों पहले मैंने इलाही को ख्वाब में देखा। मेरी बेटी ख्वाब में बहुत खुश थी। बड़ा अच्छा मौसम था, अपनी जिंदगी के बारे में बता रही थी। फिर अचानक से बादल आया और बर्फ पड़ने लगी। कहते हैं ख्वाब में बर्फ देखना अच्छा नहीं। मेरा गुमान दुरुस्त निकला, क्योंकि जब मसूद आपको यहाँ लेकर आना चाहता था तब भी मैंने बर्फ का ख्वाब देखा था। मैंने उनसे बहुत कहा कि आपको यहाँ ना लाए, लेकिन वो नहीं माने। वही मुर्गे की एक टांग। मुझे उनकी बहुत फिक्र है, उनकी फिक्र बच्चों की, हमारी जिंदगी की। नहीं मालूम, शायद घर की इस वक्त की सूरत हाल में तो आपका यहाँ रहना ही बेहतर है। ये जगह पसंद है आपको? आप इस जगह से खुश हैं?
تو تمامه سهمم از دنیایی